हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स। बच्चों को में बहुत कन्फ्यूजन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, और एक और टॉपिक आता है उसी में एंटी एरोमेटिक। तो इन सभी को पहचानने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। आई होप आप इसको देखेंगे और आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि आपका है सबसे पहले किसके ऊपर, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर। तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं बच्चों। आज अपने को क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। आज अपने को कवर करना है बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, उसके साथ हम लोग देखेंगे क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, उसके साथ साथ बच्चों हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो 3 टॉपिक को लेकर के आपके सामने आया हूँ और आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट रूप से देखने हैं। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जो शुरुआत करते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, तो लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में कई कंसेप्ट बताते हैं। सबसे पहले बताया भाई कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो एक शब्द है एरोमा, जिसका मतलब होता है गुड स्मेल। तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, अच्छे स्मेल आते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, एरोमेटिक कंपाउंड। बट क्या सारे कंपाउंड में ये क्वालिटी देखी जाएगी, तो मैं बोलूँगा नहीं। तब फिर क्या होगा, फिर इसका डेफिनेशन बताया गया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट। या तो फिर ये बता दिया गया कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। अब जिसमें बेंजीन रिंग होगा वो तो एरोमेटिक होगा, ये 100% सही है। बट क्या सब में बेंजीन रिंग हो तभी एरोमेटिक हो, इसको भी मैं मानता नहीं हूँ, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ बेंजीन रिंग होगा वो एरोमेटिक होगा। बट अगर जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है तो क्या वो एरोमेटिक नहीं हो सकता, ये बात मैं नहीं बोल रहा। बेंजीन रिंग तो आप लोग जानते हो, बेंजीन रिंग क्या होता है, C6H6, जिसका स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसा जानते हो, इस तरीके से ये बेंजीन है C6H6। अगर बेंजीन या बेंजीन किसी के साथ लगा हुआ है तो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। बट अगर मान लो ये नहीं है तो क्या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता, होगा, उसको देखेंगे। तो अब जो डिफाइन होता है एरोमेटिक कंपाउंड, वो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है हकल। उनके रूल के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, आजकल का नॉमेनक्लेचर करेंगे इनका, HUCKLES। हकल रूल डिफाइन करता है किसको, डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए हकल ने एक रूल दिया, ठीक है। तो आओ समझते हैं कि हकल का रूल क्या है और किस तरीके से अगर उसको अप्लाई करेंगे तो हम एरोमेटिक कंपाउंड को पहचान सकते हैं। तो ये तो कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं हकल रूल्स क्या बताता है। देखो बच्चों, हकल रूल्स में 4 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट। हमें हर कंपाउंड में वो 4 पॉइंट मैच कराने होते हैं। अगर वो 4 कंपाउंड अपने मैच हो गए तो ठीक है, हम पहचान लेंगे कि हाँ वो एरोमेटिक है, और नहीं हुए तो फिर अलग कंपाउंड कोई होगा। देखो पहला क्या था उनका, पहला हकल रूल ये बताता है कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड हो वो कैसा हो, साइक्लिक हो। कैसा हो, साइक्लिक। फर्स्ट रूल ये बताता है कि भाई आपका कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो उसको क्या होना जरूरी है, साइक्लिक। दूसरा बच्चों, दूसरा क्या है कि वो दिया गया कंपाउंड कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड का मतलब है जिसके पास पाई बॉन्ड हो, और वो पाई कैसा हो, डीलोकलाइज होने का पावर रखता हो। डीलोकलाइज का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सके। देखो अब ये कंजुगेटेड होगा तो क्या क्या कंडीशन होगा, अल्टरनेट पे सिग्मा पाई सिग्मा मिले तब कॉन्जुगेशन शो करेगा, या फिर अल्टरनेट पे सिग्मा पाई लोन पेयर मिले तब ये कंजुगेशन शो करेगा, या फिर अल्टरनेट पे सिग्मा पाई और क्या होना चाहिए बच्चों, सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज होगा तब ये करेगा, या तो फिर अल्टरनेट पे सिग्मा पाई निगेटिव चार्ज हो तब जाकर के ये कंजुगेशन शो करेगा। तो कंजुगेशन का मतलब क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने की जिसके पास कैपेबिलिटी हो उसको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। ठीक, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। क्लियर है। अच्छा, तीसरा जो आपका आएगा, तीसरा जो आपको मैच कराना है
वो ये मैच कराना है कि जो आपके पास कंपाउंड्स दिया हुआ है उसमें जो भी स्ट्रक्चर दिया हो वो कैसा हो, प्लेनर हो। कैसा हो, प्लेनर। प्लेनर का मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब इसके लिए आपके पास कोई मेजरमेंट स्केल तो है नहीं कि आप मापोगे, तो आप ऐसा मान लो कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो प्लेनर होते हैं। तो ये तो आपके लिए माना गया एक पॉइंट होगा, ठीक। मतलब या ऐसे जान लो कि ऐसे जो भी स्ट्रक्चर दिया है अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन जो भी कार्बन का है अगर वो sp2 है तो आप उसको क्या मानोगे, प्लेनर मानोगे। क्या मानोगे, प्लेनर। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मैच कराना है वो ये मैच कराना है कि जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट हो वो फॉलो कर रहे हो किसको, 4n+2। किसको फॉलो कर रहे हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 डॉट डॉट। मतलब अगर कितने इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मान लो कि 0 इसके अंदर भरो तो कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो किसी के पास तब वो एरोमेटिक हो सकता है। 1 भरो तो 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तब हो सकता है। 2 रखो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो तब हो सकता है। 3 रखो तो कितना हो जाए बच्चों, 3 रखोगे तो 12 to 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे जिनके पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे इस रेंज के वो आपके एरोमेटिक होंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए चारों कंडीशन होल्ड होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी के पास ये कंडीशन हो बाकी 3 न हो तो एरोमेटिक हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चारों कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो एरोमेटिक होगा और जो नहीं करेगा वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो आप देख रहे हो हकल रूल्स कितना सफिशियंट है बताने के लिए किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को। एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मान लो जैसा कि आप जानते हो कि बेंजीन एरोमेटिक होता है, बट इसी को आज चलो प्रूफ करके देखते हैं क्या ये रूल को फॉलो करता है। पहली बात साइक्लिक है जी, साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। चलो एक पॉइंट निकल गया। कॉन्जुगेशन अल्टरनेट पे क्या है, पाई सिग्मा पाई, तो अल्टरनेट केस पर है। अल्टरनेट पे आ रहा ना भाई, सिग्मा पाई सिग्मा अल्टरनेट पे तो डी लोकलाइज हो सकता है। आप रेजोनेंस तो जानते हैं बेंजीन में होता है, तो डी लोकलाइजेशन ही शो कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कंजुगेशन भी पॉसिबल है, तो ये कंजुगेशन शो करेगा। अच्छा और क्या शो करेगा बच्चों, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पे आ जाते हैं, प्लेनर में बोला इसको आप मान लो कि हाँ ये प्लेनर है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो कार्बन है वो कैसा होगा, sp2 होगा, तो ये प्लेनर भी है। चलो ये प्लेनर है, 3 पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया। चौथा मैच कराते हैं बच्चों। एक पाई में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों को बोलते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक में अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 to 4 to 6, तो टोटल कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन मैच कर रहा है। तो ये चारों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे हाँ दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर होगी बात। अच्छा एरोमेटिक की तो बात समझ में आ गई। अब अपने को क्या देखना है, कुछ और एग्जाम्पल लेने हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास ये मेरे पास आ गया कुछ इस तरीके से ऐसे। अब बोलिएगा क्या ये एरोमेटिक है, तो देखते हैं। पहली बात तो साइक्लिक है, साइक्लिक होगा। अल्टरनेट पे क्या है, सिग्मा पाई सिग्मा, कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है। उसके अलावा तीसरा केस तो आप मान लो कि हाँ प्लेनर है। प्लेनर क्यों, क्योंकि ये कैसा होगा, ये sp2 होगा, तो ये प्लेनर है। चौथा पॉइंट क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 to 4। ऐसा कुछ आया था अपने पास, अच्छा 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कोई इसके पास वो नहीं है, मतलब ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा, ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा। तब फिर क्या करें, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वहाँ समझते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो ये OH लग गया, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, तो सर तो ये तो एरोमेटिक है ही, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग लगा है, टिक कर दोगे तुरंत। अच्छा ये मान लो ऐसा आ गया। अब ये चेक करो। अच्छा इसको चेक करते हैं। पहली बात तो ये साइक्लिक है, सिग्मा पाई सिग्मा अल्टरनेट पे है, सिग्मा पाई सिग्मा, तो कंजुगेशन शो करेगा। प्लेनर आप मानोगे क्योंकि इसका वाइब्रेशन कितना है बच्चों, sp2, तो प्लेनर भी है। अब चौथी बात देखते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पाई में 2 होंगे, तो 2 2 4, और जो माइनस होता है वो भी पाई की तरह कंसिडर होगा। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन टोटल आए,
6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसके पास क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये चारों कंडीशन होल्ड किया। तो अब ये एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ बेंजीन नहीं है, यहाँ बेंजीन नहीं है। तो आप देखिए ध्यान से कि हर एरोमेटिक में बेंजीन का होना जरूरी नहीं है। हमें हर एरोमेटिक कंपाउंड को पता करने के लिए ये चारों रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास एग्जाम्पल है, आप इसको नोट करिए। और भी कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और बाकी आगे डिस्कस करूंगा एंटाई एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे इन 2 टॉपिक के साथ। उसके बाद हम तीनों का मिला करके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है।